दोस्तों, जब दुनिया आपको रुला रही हो, जब अपनों पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाए, तब मन डर और अफसोस से भर जाता है। लेकिन इस अमृत ज्ञान को सुनते समय आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी साथ हैं। तो कोई दुख हमें तोड़ नहीं सकता, कोई धोखा हमें मिटा नहीं सकता। इसलिए बस शांति से सुनिए, दिल में उतारिए और जीवन में अपनाइए। और हां, इस दिव्य गीता सार को अपने कम से कम 3 भरोसेमंद लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनका जीवन भी रोशनी से भर जाए। जीवन में सबसे बड़ा दर्द तब महसूस होता है जब जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें रुला देते हैं। क्योंकि किसी अजनबी का धोखा हमें इतना नहीं तोड़ता जितना अपने का धोखा हमें अंदर से तोड़ देता है। और जब यह दर्द मिलता है तो मन में सवाल उठता है कि आखिर अब किस पर भरोसा करें, किसे अपना कहें और किसे अपने दिल की गहराई में जगह दें। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह अपने दर्द और अपनी उम्मीदें दूसरों के हाथों में रख देता है। और जब सामने वाला टूट जाता है तो हमारी उम्मीदें भी बिखर जाती हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां गीता हमें सबसे गहरा और अमृत जैसा ज्ञान देती है कि भरोसा इंसान पर नहीं बल्कि परमात्मा पर रखना चाहिए। क्योंकि इंसान परिस्थितियों से बदल जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं बदलते। जब हम देखते हैं कि हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी या फिर रिश्तेदार जिन पर हमने अपना सारा विश्वास टिका दिया था, वही कभी कभी हमें ऐसे शब्द या ऐसे कर्म से चोट पहुंचा देते हैं कि दिल रो उठता है, तब समझ आता है कि इस संसार में कोई भी स्थायी सहारा नहीं है। हर कोई अपने स्वार्थ, अपनी सोच और अपनी परिस्थितियों से बंधा है। और जब तक वह हमारे अनुकूल चलता है तब तक हमें अपना लगता है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे ही रिश्तों का रंग भी बदल जाता है। और यही असली कारण है कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार अस्थाई और दुखों का घर है, इसमें सुख की उम्मीद मत कर। तू अपने कर्म पर ध्यान दे और अपना भरोसा मुझ पर रख। भरोसा टूटने का दर्द इतना गहरा होता है कि कभी कभी इंसान खुद से भी नाराज हो जाता है। वह सोचता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मेरा सबसे करीबी मुझे छोड़ गया या मेरे साथ खड़ा नहीं रहा। लेकिन यही सोच हमें और ज्यादा कमजोर बनाती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान हमारा स्थायी सहारा बन ही नहीं सकता। कोई भी इंसान हमारी उम्मीदों को पूरी तरह पूरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर किसी की अपनी सीमाएं हैं, हर किसी की अपनी मजबूरियां हैं। और जब हम इन मजबूरियों को न समझकर अपने भरोसे का आधार उन पर रखते हैं तो अंत में हमें दर्द ही मिलता है। गीता हमें सिखाती है कि भरोसा यदि रखना है तो उस पर रखो जो कभी टूटेगा नहीं, और वह है भगवान। क्योंकि भगवान ही वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में समान रहती है। वह न तो समय से बंधा है और न ही स्थिति से। न वह हमारा साथ छोड़ता है और न ही हमारी कमी निकालता है, बल्कि वह तो हर समय हमारे अंदर बैठा है, हमें देखता है, सुनता है और हमारी पुकार का उत्तर देता है। लेकिन हम अपनी आंखों से केवल इंसानों को देखते हैं और अपनी उम्मीदें उन्हीं पर टिका देते हैं, जबकि असली सुख और सुकून केवल उस भरोसे में है जो कृष्ण के चरणों में रखा जाए। अगर हम जीवन के अनुभवों को देखें तो पाएंगे कि हर इंसान ने कभी न कभी यह दर्द झेला है कि जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया वही सबसे गहरा घाव देकर चला गया। और जब ऐसा हुआ तो इंसान सोचने लगा कि अब आगे किस पर भरोसा करें। लेकिन यहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब भरोसा इंसान से हटकर भगवान पर टिकता है तो मन स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि भरोसा इंसान पर रखना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। भरोसा केवल उस परम सत्ता पर रखना चाहिए जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी नहीं छोड़ती। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे पूरी श्रद्धा से भजता है मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता और न ही उसे दुख में अकेला छोड़ता हूं। इसीलिए जब सब रुला रहे हों, सब छोड़ रहे हों, सब हमारे खिलाफ हो रहे हों, तब भी हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं। और जब वह हमारे साथ हैं तो हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए, किसी का गम नहीं होना चाहिए। क्योंकि भरोसा अगर उस परम शक्ति पर है तो कोई शक्ति हमें गिरा नहीं सकती, कोई दुहक हमें मिटा नहीं सकता। भरोसा टूटने का दर्द हमें 2 रास्ते दिखाता है, या तो हम हर किसी से नफरत करने लगें और खुद को अकेला कर लें, या फिर हम यह समझ लें कि भरोसा इंसान पर रखना ही गलत है और अपनी आस्था को उस परम सत्य में स्थापित करें जहां से कभी धोखा नहीं मिलता, जहां से केवल शांति, प्रेम और सहारा मिलता है। और यही असली गीता सार है कि भरोसा हमेशा उस पर रखो जो सबका नियंता है,
जो सबके कर्मों का फल देता है और जो सबके जीवन का साथी है, वही श्री कृष्ण। जब किसी अपने के धोखे से भरोसा टूटता है तो सबसे बड़ा संकट बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से खड़ा होता है, क्योंकि इंसान के भीतर जो शांति होनी चाहिए वह अचानक टूट जाती है और दिल ऐसा महसूस करता है मानो किसी ने भीतर से सहारा खींच लिया हो। और यही कारण है कि हम बार बार बेचैन होते हैं, रातों को सो नहीं पाते, आंखों में आंसू लिए सोचते रहते हैं कि आखिर गलती कहां हुई, क्यों जिसने सबसे ज्यादा वादे किए वही हमें रुला रहा है। लेकिन इस लगातार चलने वाली अशांति का इलाज केवल एक ही जगह है और वह है गीता का ज्ञान, क्योंकि गीता हमें सिखाती है कि दुख बाहर से नहीं बल्कि मन के अंदर से पैदा होता है। और जब मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो चाहे कोई कितना भी बड़ा धोखा क्यों न दे जाए, हमारी शांति कोई छीन नहीं सकता। जीवन का सबसे कठिन दौर वह होता है जब मन अस्थिर हो जाता है, क्योंकि अस्थिर मन इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है, कभी गुस्से में, कभी निराशा में, कभी अकेलेपन के डर में। और यही वह पल होता है जब इंसान टूटकर और गलत दिशा में चला जाता है। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि युद्ध बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लड़ा जाता है। और जब मन शांत है तो कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब मन अशांत है तो छोटी सी चोट भी पहाड़ जैसी लगती है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारी अशांति का कारण सामने वाला इंसान है, जिसने हमें धोखा दिया या हमें छोड़ दिया। लेकिन गीता हमें बताती है कि यह केवल भ्रम है। असली कारण हमारी अपनी उम्मीदें और हमारे अपने विचार हैं। क्योंकि अगर हम यह समझ लें कि संसार में हर चीज बदलती है और कोई भी हमेशा हमारे मुताबिक नहीं चल सकता, तो हम कभी भी इतनी गहरी चोट महसूस ही नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि हम अपनी सारी भावनाएं और अपेक्षाएं दूसरों पर टिका देते हैं, इसलिए जब वह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन बिखर जाता है और अशांति जन्म लेती है। अशांति की जड़ यह है कि हम अपने सुख दुख को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन अगर हम गीता का यह सिद्धांत याद रखें कि आत्मा अजर अमर है, वह न किसी के आने से बढ़ती है और न किसी के जाने से घटती है, तो हमें तुरंत समझ आ जाएगा कि किसी इंसान के साथ होने या न होने से हमारे असली अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब यह बात मन में बैठ जाती है तो शांति अपने आप वापस आने लगती है, क्योंकि तब इंसान यह समझ लेता है कि उसके जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में नहीं बल्कि केवल उसके अपने विचारों और भगवान की कृपा में है। जब हम अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि हम स्वयं को यह याद दिलाएं कि जो भी घटना घटी वह किसी कारण से घटी। और गीता कहती है कि हर कर्म का फल निश्चित है, हर स्थिति एक परिणाम है, इसलिए उसमें रोने या टूटने की जरूरत नहीं बल्कि समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है, और जो मन हल्का होता है वही स्थिर और शांत होता है। मन की अशांति को खत्म करने का सबसे गहरा उपाय श्री कृष्ण ने यही बताया कि इंसान को योग और ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर करना चाहिए, क्योंकि ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं बल्कि अपने विचारों को नियंत्रित करना है, अपने भीतर चल रहे तूफान को धीरे धीरे शांत करना है। और जब यह साधना बढ़ती है तो इंसान यह महसूस करता है कि चाहे बाहर कितनी भी आंधी क्यों न चल रही हो, भीतर की ज्योति हमेशा स्थिर और शांत है। और वही ज्योति भगवान का स्वरूप है जो हर समय हमारे भीतर मौजूद है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम गुस्से में होते हैं या जब मन अशांत होता है तो हमें छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं। कोई शब्द हमें तीर की तरह चुभ जाता है, कोई हल्की सी नजर हमें अपमान जैसी लगती है। लेकिन वही बातें तब हमें बिल्कुल असर नहीं करती जब मन शांत होता है। इसका अर्थ यही है कि दुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की प्रतिक्रिया में छुपा है। और जब हम इस प्रतिक्रिया को बदलना सीख लेते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो सुख दुख में समान रहता है वही योगी है, वही शांत है, वही वास्तव में भगवान का भक्त है। इसलिए अगर हमें यह सवाल सताता है कि सब रुला रहे हैं तो आखिर किस पर भरोसा करें, तो उसका दूसरा जवाब यही है कि भरोसा सबसे पहले अपने मन को संभालने पर करें। क्योंकि अगर मन हमारे काबू में है तो कोई भी हमें हिला नहीं सकता, और अगर मन हमारे काबू में नहीं है तो सबसे करीबी भी हमें डरा सकता है, दुखी कर सकता है। इसलिए मन की अशांति को खत्म करना ही असली समाधान है, और यह समाधान केवल गीता के मार्ग पर चलकर ही मिलता है।
क्योंकि गीता हमें यह नहीं सिखाती कि दुनिया को बदलो, बल्कि यह सिखाती है कि अपने मन को बदलो। और जब मन बदलता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आने लगती है। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हम अपने सबसे करीबियों से सबसे ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि माँ बाप हमेशा हमारी भावनाएं समझेंगे, दोस्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहेंगे, जीवन साथी हमारे दुख सुख को बिना कहे बांट लेगा और रिश्तेदार हर मुश्किल में हमें सहारा देंगे। लेकिन जब वास्तविकता इससे उलट सामने आती है तो दिल टूट जाता है, आंसू अपने आप बहने लगते हैं और हम सोचने लगते हैं कि आखिर क्यों जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें रखीं वही हमें रुला रहे हैं। और यहीं पर गीता हमें आईना दिखाती है कि दुख का सबसे बड़ा कारण अपनों की बेवफाई नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि अपेक्षा वह रस्सी है जिससे हम दूसरों को बांधने की कोशिश करते हैं, और जब वह रस्सी टूटती है तो हम खुद गिर पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कामना ही क्रोध का कारण है और कामना ही दुख का कारण है। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन क्रोध से भर जाता है, और जब अपेक्षा टूटती है तो मन निराशा से भर जाता है। यानी सारी जड़ उसी अपेक्षा में छुपी है जो हम दूसरों से रखते हैं। और अगर इंसान यह समझ ले कि संसार में किसी से कुछ पाने की अपेक्षा ही मत रखो, तो उसका आधा दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि अपेक्षा की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह कभी पूरी नहीं होती। इंसान की चाहत हमेशा और ज्यादा होती है, और जब सामने वाला उतना नहीं दे पाता तो रिश्ते बोझिल हो जाते हैं और मन रोने लगता है। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई दोस्त धोखा दे गया, कोई जीवन साथी बदल गया, कोई अपना वचन निभा नहीं पाया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमने बिना शर्त के रिश्ते बनाए थे, या हमने उन रिश्तों पर अपेक्षाओं का बोझ डाल दिया था। क्योंकि जहां शर्तें और उम्मीदें आती हैं वहां टूटने की संभावना भी आती है। और यही वजह है कि कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, निस्वार्थ होकर कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर। क्योंकि अपेक्षा ही हमें दुख के चक्र में डाल देती है, और जब तक हम उससे मुक्त नहीं होंगे तब तक कोई भी रिश्ता हमें संतोष नहीं दे पाएगा। सोचिए, अगर हम माँ बाप से केवल प्रेम करें लेकिन यह अपेक्षा न रखें कि वे हमेशा हमें समझेंगे, अगर हम दोस्त से केवल साथ दें लेकिन यह न सोचें कि वह हर समय हमारी मदद करेगा, अगर हम जीवन साथी से केवल विश्वास करें लेकिन यह उम्मीद न रखें कि वह हमेशा हमारे मन के अनुसार चलेगा, तो क्या कभी दुख होगा? नहीं, बल्कि ऐसा करने से रिश्ते और गहरे होंगे, क्योंकि तब हम उनसे पाने के बजाय देने पर ध्यान देंगे। और यही गीता का असली संदेश है कि प्रेम और कर्म हमेशा बिना अपेक्षा के होना चाहिए, क्योंकि अपेक्षा बंधन है और निस्वार्थ कर्म मुक्ति है। अपेक्षा का जाल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह हमें अंदर से बांध कर रखता है। हम दिन रात यही सोचते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उसने हमारी मदद क्यों नहीं की, उसने हमारे भाव क्यों नहीं समझे। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि सामने वाला भी अपनी दुनिया, अपने संघर्ष और अपनी सीमाओं में बंधा है? वह हमारे हिसाब से हर समय चल ही नहीं सकता। और जब हम यह समझ जाते हैं तो दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि तब हमें यह एहसास होता है कि गलती सामने वाले की नहीं बल्कि हमारी सोच की थी, जिसने उससे ज्यादा की अपेक्षा कर ली थी। गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्म करो लेकिन फल की आशा मत करो। और यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है कि प्रेम करो लेकिन बदले में प्रेम की अपेक्षा मत करो, सेवा करो लेकिन बदले में सेवा की आशा मत करो, सहारा दो लेकिन यह मत सोचो कि वही व्यक्ति भविष्य में तुम्हारा सहारा बनेगा। क्योंकि जब यह निस्वार्थ भाव जीवन में आता है तब रिश्ते बोझ नहीं लगते बल्कि सहज और आनंदमय बन जाते हैं। और तब कोई भी हमें रुला नहीं सकता, क्योंकि हम देने वाले बन जाते हैं, पाने वाले नहीं। कभी आपने सोचा है कि भगवान कृष्ण ने सारा जीवन अपनों को दिया, गीता का ज्ञान दिया, धर्म की रक्षा की, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन कभी यह अपेक्षा नहीं रखी कि सब लोग उन्हें हमेशा समझेंगे। कभी यह अपेक्षा नहीं रखी कि सब उनके मार्ग पर ही चलेंगे। उन्होंने बस कर्म किया और प्रेम दिया। और यही कारण है कि वह आज भी सबके दिलों में बसते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपेक्षा छोड़ दी वही सच्चे प्रेमी और सच्चे साधक बनते हैं। इसलिए जब यह प्रश्न उठे कि सब रुला रहे हैं तो किस पर भरोसा करें, तो गीता का तीसरा उत्तर यही है कि भरोसा किसी इंसान की अपेक्षाओं पर मत करो, भरोसा केवल अपने कर्म और भगवान की कृपा पर करो। क्योंकि अगर हम अपने जीवन से अपेक्षा का बोझ हटा देंगे तो कोई भी हमें दुखी नहीं कर पाएगा। और तभी हमें यह एहसास होगा कि दुख सामने वाले के धोखे से नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों के जाल से पैदा हुआ था। और जब यह जाल टूटेगा तभी सच्ची मुक्ति
और सच्चा सुख मिलेगा। जब इंसान बार बार अपनों से चोट खाता है, जब वह देखता है कि जिन पर उसने अपना पूरा भरोसा रखा था वही साथ छोड़ गए, तब जीवन का सबसे बड़ा डर उसके सामने आता है, और वह है अकेलेपन का डर। क्योंकि इंसान को किसी भी स्थिति से ज्यादा अकेलापन सताता है। उसे लगता है कि अब उसके पास कोई नहीं बचा, कोई उसकी बातें सुनने वाला नहीं है, कोई उसका दर्द समझने वाला नहीं है, और धीरे धीरे यह अकेलापन उसकी आत्मा को खा जाता है। लेकिन गीता हमें यही सिखाती है कि यह अकेलापन केवल भ्रम है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ दें तब भी एक ऐसा साथी है जो कभी नहीं छोड़ता, और वह है स्वयं श्री कृष्ण, जो हर पल हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे भीतर ही बैठे हैं और जो हर श्वास के साथ हमें संभाले हुए हैं। अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर दोस्त हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर परिवार है तो हमें कोई दुख नहीं होगा, अगर जीवन साथी है तो हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं और यह सहारे छिन जाते हैं तो हम अपने आप को असहाय समझने लगते हैं। जबकि गीता हमें यह सत्य बताती है कि असली सहारा बाहर नहीं बल्कि भीतर है। असली सहारा रिश्तों में नहीं बल्कि आत्मा में है, और जब आत्मा को उसका परम सखा मिल जाता है तो फिर कोई अकेलापन उसे छू नहीं सकता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो मेरा स्मरण करता है, जो मुझे अपने हृदय में बसाता है। मैं उसका न कभी त्याग करता हूं और न कभी उसे अकेला छोड़ता हूं। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है, चाहे वह किसी भी समय में क्यों न जी रहा हो, चाहे उसकी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर वह कृष्ण का सहारा ले लेता है तो उसका अकेलापन मिट जाता है, क्योंकि भगवान का साथ किसी रिश्ते की तरह अस्थायी नहीं है। यह तो शाश्वत है, जन्म जन्मांतर तक चलने वाला है। कभी आपने अनुभव किया होगा कि जब आप अकेले कमरे में बैठे होते हैं, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, जब लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, तब भी आपके भीतर एक आवाज उठती है जो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, हार मत मानो, मैं हूं। और यही आवाज श्री कृष्ण की है। यही वह दिव्य शक्ति है जो हमें टूटने नहीं देती। यही वह सखा है जो हमें अकेलेपन में भी सहारा देता है। और यही कारण है कि भक्त जब भगवान का नाम जपते हैं तो उन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। उनके पास सबसे बड़ा मित्र है जो हमेशा उनके साथ है। अकेलेपन का बोझ इतना गहरा होता है कि इंसान कई बार हार मान लेता है, जीवन को ही निरर्थक समझ लेता है। लेकिन गीता यही कहती है कि जब सब छोड़ दें तब भी याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब भगवान खुद कह रहे हों कि वह साथ हैं, तो फिर हमें किस बात की चिंता, किस बात का डर, किस बात का दुख। इसलिए कृष्ण भक्ति ही अकेलेपन की सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि ये हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारा रिश्ता किसी इंसान से नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा से है, और यह रिश्ता न टूट सकता है और न बदल सकता है। कृष्ण का सहारा लेने का सबसे सरल तरीका है उनका स्मरण। चाहे मन में मंत्र जपो, चाहे उनकी कथा सुनो, चाहे उनकी मूर्ति के सामने दीप जलाओ, चाहे केवल मन में उनके नाम का उच्चारण करो, हर स्थिति में उनका साथ तुरंत महसूस होने लगता है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की जरूरत नहीं है। वे तो हर जगह विद्यमान हैं, बस हमारी श्रद्धा उन्हें प्रकट कर देती है। और जब यह अनुभव होता है तो फिर दुनिया का कोई अकेलापन हमें तोड़ नहीं सकता। सोचिए, जब अर्जुन जैसे योद्धा, जो अकेले लाखों सैनिकों का सामना कर सकता था, युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही अपनों के सामने लड़ने से डर गया, उसका मन अकेला और असहाय महसूस करने लगा, तो क्या हुआ? उसी समय कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और कहा, हे अर्जुन, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। उठ और अपने धर्म का पालन कर। और यही उपदेश आज भी हर उस इंसान के लिए है जो खुद को अकेला महसूस करता है। बस फर्क इतना है कि अर्जुन ने उस आवाज को सुना और हम कभी कभी अपने शोर में उसे सुन नहीं पाते। इसलिए अगर यह सवाल उठे कि सब रुला रहे हैं तो किस पर भरोसा करें, तो चौथा उत्तर यही है कि जब सब साथ छोड़ दें तब भी भरोसा उस पर रखो जो हर पल तुम्हारे साथ है। भरोसा उस कृष्ण पर रखो जो तुम्हारे सच्चे सखा हैं, जो तुम्हारे हर आंसू को देखते हैं और हर पीड़ा को समझते हैं। और जब तुम उन्हें अपने हृदय में बसा लेते हो तो यह संसार चाहे जितना बड़ा क्यों न लगे, तुम कभी अकेले नहीं महसूस करोगे, क्योंकि अकेलेपन में भी तुम्हारे पास सबसे बड़ा सहारा होगा, कृष्ण का सहारा। जीवन में हम जब भरोसा करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन इंसानों की तरफ भागता है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छे दोस्त हों तो हमें कभी धोखा नहीं मिलेगा,
अगर परिवार साथ हो तो हमें कभी अकेलापन नहीं सताएगा। अगर धन संपत्ति पर्याप्त हो तो हमें कभी दुख नहीं होगा। अगर समाज में मान सम्मान है तो हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गीता हमें इस गहरी भूल से बाहर निकालती है और यह सिखाती है कि जीवन का असली भरोसा न तो इंसानों पर है, न ही धन संपत्ति पर और न ही मान सम्मान पर, बल्कि जीवन का असली भरोसा केवल आत्मा और भगवान पर है, क्योंकि वही अटल हैं, वही शाश्वत हैं और वही कभी नहीं बदलते। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि यह संसार नश्वर है, इसमें जो कुछ भी है वह बदलने वाला है। न रिश्ते स्थायी हैं, न परिस्थितियां स्थायी हैं, न सुख स्थायी है और न दुख। सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन जिस पर भरोसा करना चाहिए वह है आत्मा, जो कभी नष्ट नहीं होती, और परमात्मा जो हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि जो बदलने वाला है उस पर भरोसा करने से अंततः दुख ही मिलेगा, और जो अटल है उस पर भरोसा करने से शांति और आनंद मिलेगा। अगर हम चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हर इंसान अपनी ताकत गलत चीजों पर भरोसा करने में लगाता है। कोई अपनी जवानी पर भरोसा करता है कि वह हमेशा यूं ही शक्तिशाली रहेगा। कोई अपनी संपत्ति पर भरोसा करता है कि उसके पास इतना धन है कि कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कोई अपने रिश्तों पर भरोसा करता है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसके अपने हमेशा उसके साथ रहेंगे। लेकिन जब जवानी ढल जाती है, जब संपत्ति घट जाती है, जब रिश्ते परिस्थितियों के कारण बदल जाते हैं, तब इंसान टूट जाता है और सोचता है कि अब किस पर भरोसा करें। लेकिन गीता कहती है कि अगर पहले से ही भरोसा भगवान पर रखा होता तो कभी टूटना ही नहीं पड़ता। भरोसा आत्मा पर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आत्मा हमारी असली पहचान है। ये शरीर तो नश्वर है, ये कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न नष्ट हो सकती है। वह तो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और जब हमें यह बोध हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारी शक्ति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से आती है। और यह शक्ति इतनी गहरी है कि अगर हम इसे पहचान लें तो कोई भी दुख हमें हिला नहीं सकता, कोई भी चोट हमें तोड़ नहीं सकती। और यही आत्मविश्वास असली भरोसा है। भरोसा भगवान पर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वही हर स्थिति के नियंता हैं, वही हर आत्मा के साक्षी हैं, वही हर कठिनाई में हमें सहारा देते हैं और वही हमारे कर्मों का फल भी निश्चित करते हैं। इसलिए जब हम उन पर भरोसा रखते हैं तो हम इस भय से मुक्त हो जाते हैं कि भविष्य में क्या होगा, कौन साथ देगा, कौन छोड़ देगा, क्योंकि हमें पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए भगवान हमारे साथ हैं। और जब यह भरोसा दिल में बैठ जाता है तो फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। श्री कृष्ण ने कहा, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः। यानी हे अर्जुन, तू बस मुझ पर भरोसा कर, मेरी शरण में आ, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा, तुझे कभी डगमगाने नहीं दूंगा। और यही जीवन का असली भरोसा है कि हमें यह मानना चाहिए कि भगवान की शरण में जाने वाला कभी अकेला नहीं होता, कभी असफल नहीं होता और कभी निराश नहीं होता। सोचिए, जब हम इंसान पर भरोसा करते हैं तो हमें यह डर लगा रहता है कि कहीं वह हमें छोड़ न दे, कहीं वह बदल न जाए, कहीं वह हमारी उम्मीदों पर खरा न उतरे। लेकिन जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो ऐसा कोई डर नहीं रहता, क्योंकि वह न तो हमें छोड़ते हैं, न बदलते हैं और न हमारी उम्मीदों को तोड़ते हैं, बल्कि हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है, चाहे वह हमें उस समय अच्छा लगे या न लगे। और यही कारण है कि गीता में भरोसे को भक्ति का दूसरा नाम कहा गया है। जीवन का असली भरोसा यही है कि इंसान बाहरी सहारों को छोड़कर भीतर की शक्ति को पहचाने और उस परम सत्ता पर अपना विश्वास टिकाए जो हर जगह हर समय उसके साथ है। और जब यह विश्वास गहरा हो जाता है तो जीवन से डर खत्म हो जाता है। इंसान न रिश्तों की चिंता करता है, न धन संपत्ति की, न मान सम्मान की, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सब अस्थायी है। लेकिन भगवान का साथ और आत्मा की शक्ति शाश्वत है। और जब हम शाश्वत पर भरोसा करते हैं तो हमारी आत्मा स्थिर हो जाती है, हमारा मन शांत हो जाता है और हमारा जीवन आनंदमय बन जाता है। इसीलिए अगर यह प्रश्न उठता है कि सब रुला रहे हैं तो किस पर भरोसा करें, तो गीता का 5वां उत्तर यही है कि जीवन का असली भरोसा न रिश्तों पर है, न दौलत पर, न परिस्थितियों पर, बल्कि केवल आत्मा और भगवान पर है, क्योंकि वही हमें जन्म से मृत्यु तक सहारा देते हैं और वही हर कदम पर हमारे रक्षक और साथी बने रहते हैं। और जब यह भरोसा स्थापित हो जाता है तो फिर कोई भी हमें कभी रुला नहीं सकता,
जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है, जब उसे लगता है कि रिश्तों से भरोसा उठ गया है, जब समाज और दुनिया उसकी पीठ पीछे खड़े होने के बजाय उसके आंसुओं का तमाशा बना देती है, जब धन संपत्ति और मान सम्मान उसे अंदर से सुकून नहीं दे पाते, तब मन यह सवाल करता है कि आखिर इस जीवन में मुक्ति कैसे मिले, यह दुख और उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और गीता हमें यह गहरी सीख देती है कि भरोसा ही वह सेतु है जो हमें बंधनों से मुक्त कर सकता है, क्योंकि जब भरोसा भगवान पर टिक जाता है तो इंसान भय, मोह, लोभ और अपेक्षाओं की जंजीरों से मुक्त हो जाता है। और तब वह समझ पाता है कि सच्ची मुक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपी है। भरोसे से मिलने वाली मुक्ति का पहला रूप यह है कि इंसान अपने भय से आजाद हो जाता है, क्योंकि जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि जो भी होगा वह उनकी इच्छा से होगा और वह इच्छा हमारे भले के लिए होगी। तब हम आने वाले कल से डरते नहीं, तब हमें असफलता या अपमान का डर नहीं होता, तब हम मौत तक से नहीं डरते, क्योंकि हमें पता होता है कि यह सब एक यात्रा का हिस्सा है। और इस भरोसे से जो निडरता आती है वही मुक्ति का पहला अनुभव है। भरोसे से मिलने वाली मुक्ति का दूसरा रूप यह है कि इंसान अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब तक हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तब तक हम टूटते रहते हैं। लेकिन जब हमारा भरोसा भगवान पर हो जाता है तब हम समझते हैं कि किसी से कुछ पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मिलना है वह भगवान से ही मिलेगा और वही उचित समय पर देगा। तब हम रिश्तों से अपेक्षा करना छोड़ देते हैं और उन्हें जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, और यही स्वीकार करना हमें मानसिक मुक्ति देता है। भरोसे से मिलने वाली मुक्ति का तीसरा रूप यह है कि इंसान कर्मों की चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि गीता कहती है कि कर्म तो करना ही है, लेकिन फल की चिंता मत करो। और जब हम फल को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं तो हमारे मन से यह बोझ उतर जाता है कि अगर नतीजा अच्छा न आया तो क्या होगा, और यह हल्कापन ही आत्मा को स्वतंत्र करता है, क्योंकि कर्म का फल हमें चाहे अच्छा मिले या बुरा, अगर भरोसा भगवान पर है तो हम हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, और यही स्वीकार करना कर्म बंधन से मुक्ति है। भरोसे से मिलने वाली मुक्ति का चौथा रूप यह है कि इंसान दुख से बाहर निकल जाता है, क्योंकि दुख तब चुभता है जब हम सोचते हैं कि यह अन्याय है, यह क्यों मेरे साथ हुआ। लेकिन जब भरोसा भगवान पर होता है तो हम यह समझते हैं कि यह दुख भी हमारे जीवन का पाठ है, यह भी हमें कुछ सिखाने आया है और यह भी गुजर जाएगा। तब हम दुख को शत्रु नहीं मानते बल्कि शिक्षक मानते हैं, और यह दृष्टि ही हमें दुख की जकड़न से मुक्त कर देती है। भरोसे से मिलने वाली मुक्ति का पांचवां रूप यह है कि इंसान मृत्यु से भी परे चला जाता है, क्योंकि मृत्यु का भय सबसे बड़ा बंधन है। लेकिन जब गीता का यह ज्ञान भीतर गहराई से उतरता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है, और जब हम इस पर पूरा भरोसा रखते हैं तो मृत्यु हमें डराती नहीं बल्कि जीवन का नया द्वार लगती है। और यही भरोसा हमें जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। सोचिए, अगर भरोसा न हो तो जीवन कैसा होगा। हर पल डर, हर रिश्ते में शक, हर काम में चिंता, हर दुख में टूटन और हर खुशी में अस्थिरता। लेकिन जब भरोसा भगवान पर होता है तो यह सब उलट जाता है। डर की जगह निडरता, शक की जगह विश्वास, चिंता की जगह शांति, टूटन की जगह आत्मबल और अस्थिरता की जगह स्थिरता। और यही परिवर्तन मुक्ति कहलाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगक्षेमम वहाम्यहम, यानी जो व्यक्ति मुझ पर भरोसा करता है उसका योग, जो उसे चाहिए, और क्षेम, जो उसके पास है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। और यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान का भरोसा हमें जीवन की हर उलझन से मुक्त कर देता है, क्योंकि तब हम यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करते कि हमें क्या मिलेगा, क्या छूट जाएगा, कौन हमारा साथ देगा और कौन हमें छोड़ देगा, बल्कि हमें यह यकीन रहता है कि भगवान हर स्थिति में हमारा संबल है। और यही यकीन जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति है। भरोसे से मिलने वाली मुक्ति का अंतिम रूप यह है कि इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि वह केवल शरीर या नाम या रिश्तों का जाल नहीं है, बल्कि वह शुद्ध आत्मा है, और यह आत्मा हमेशा भगवान से जुड़ी हुई है। और जब यह अनुभूति हो जाती है तो इंसान इस संसार की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाता है। उसे अपमान, हानि, लाभ, जय, पराजय सब समान लगते हैं, और यह संभव ही सच्ची मुक्ति है। क्योंकि मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी, बल्कि मुक्ति का मतलब यह है
कि कठिनाइयों के बीच भी मन स्थिर और आत्मा आनंदमय बनी रहे। इसलिए गीता का छठा उत्तर यह है कि जब हर तरफ से भरोसा टूटता है और सवाल उठता है कि अब किस पर भरोसा करें, तो सच्चा रास्ता यही है कि भगवान पर भरोसा रखो और आत्मा की शाश्वत शक्ति को पहचानो, क्योंकि वही भरोसा हमें भय, अपेक्षाओं, चिंता, दुख और मृत्यु जैसे सबसे बड़े बंधनों से मुक्त करता है। और यही भरोसे से मिलने वाली मुक्ति है जो जीवन को अर्थ देती है और आत्मा को शांति।